हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ बकेट चैनल पर। मैं हूं विंशी जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग कैटेगरी, जिसे हम ELSS भी कहते हैं। लोगों को अक्सर ये लगता है कि म्यूचुअल फंड सेविंग का तरीका है, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको ये भी पता है कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ हम टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की ऐसी टैक्स सेविंग फंड्स को हम ELSS फंड्स कहते हैं। ELSS की फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। हर साल 1.5 लाख तक का ELSS में करा हुआ इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्टेबल होता है। ELSS उस टाइप का फंड है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। 2 मेजर रीजंस हैं जिनसे आप ELSS में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। पहला रीज़न है हाई रिटर्न्स। इसमें आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह है, जिसमें आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, जो कि एक फंड मैनेजर आपके पूरे फंड को मैनेज करता है, जिससे आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरा है टैक्स सेविंग का। सेक्शन 80C के अंडर जैसे आपको बाकी इन्वेस्टमेंट में टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, वैसे ही ELSS में भी मिलते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी बात कि हम ELSS में 1.5 लाख तक का ही टैक्स बचा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है तो हमें टैक्स पे नहीं करना होता, पर अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हमें टैक्स पे करना होगा, और अगर ऐसे ही 5 लाख है तो हमें 2.5 लाख से ऊपर का टैक्स पे करना होगा। पर जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम 2.5 लाख के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पर लगा टैक्स भी बचा सकते हैं। जैसे हमने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे अपने 5 लाख में से, तो हम 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना होगा, और ऐसे ही अगर हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो भी हमें 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना होगा। इसमें आपको लोअर टैक्स रेट तो लगता ही है, और उसके साथ साथ आपका टैक्स बर्डन भी कम होता है। ELSS के कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे इसका लॉक इन पीरियड काफ़ी कम होता है, सिर्फ 3 साल, जिसका मतलब है कि आपने 3 साल से पहले आप अपनी इन्वेस्ट करी हुई अमाउंट को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर ये कंपेयर करा जाए दूसरी स्कीम्स से तो उनका लॉक इन पीरियड 5 से 15 साल होता है, और ये उससे काफ़ी कम है। अगर आप बाकी स्कीम्स में देखें तो उनका यील्ड काफ़ी कम रहता है, पर ELSS में यील्ड ज़्यादा हो सकती है। ELSS सेविंग स्कीम इक्विटी लिंक्ड है, जो स्टॉक मार्केट जैसे रिटर्न्स दे सकता है। ELSS फंड्स में आप रिस्क और रिटर्न्स अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिस्क कम करना है और रिटर्न स्टेबल करने हैं तो आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। और अगर आपको अपने रिस्क हाई करने हैं और पोटेंशियल अर्निंग भी हाई करनी है तो आप स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन कंपनीज का यील्ड तो चेंज होता रहता है, पर पोटेंशियल अर्निंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ELSS को चूज़ करने से पहले इन 3 फैक्टर्स का ध्यान रखें। पहला है फंड रैंकिंग। अगर किसी फंड की रैंकिंग 1 है तो इसका मतलब है कि उस फंड ने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दी। दूसरा है अमाउंट अंडर मैनेजमेंट। अगर किसी फंड का अमाउंट अंडर मैनेजमेंट कंपैरेटिवली हाई है तो इसका मतलब है उसे काफ़ी लोग ट्रस्ट करते हैं। तीसरा है एक्सपेंस रेशियो। लोअर इज़ बेटर। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो इसका मतलब है उसकी मैनेजमेंट फीस कम है। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना फ़ायदा रहता है। और अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल्थ बकेट की ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करनी होगी, और ऐप इंस्टॉल करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ELSS का ऑप्शन अच्छा है क्योंकि इसमें आपका रिस्क मॉडरेट है, रिटर्न्स टैक्स फ्री है, लॉक इन पीरियड भी कम है, और ऊपर से पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपको बाकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर और ईमेल आईडी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब दबाते हुए बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच सके।